मौत के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता और ना ही किसी के पास कोई सबूत है कि मौत के बाद कोई ना कोई ज़िंदगी मौजूद है। अगरचे ये मज़हब के मानने वाले लोगों की ईमान की बात है, जो कि बिल्कुल बग़ैर सबूत और बग़ैर दलील के है कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है और जब इंसान इस दुनिया से मर जाएगा और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी तो इस कायनात का खालिक, मालिक या राज़िक जिसने इस कायनात को जन्म दिया होगा और वही इस कायनात को तबाह करेगा, वो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा और फिर एक हिसाब का दिन होगा जिसे जजमेंट डे कहते हैं। और उसके बाद लोगों का और उनकी रूहों का फ़ैसला होगा कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। साइंस के मानने वाले लोग जो कि स्ट्रिक्टली साइंस को फॉलो करते हैं, वो तो इस बात के बिल्कुल इनकारी हैं और वो ऐसा कहते हैं कि आप हमें कोई दलील या सबूत पेश कीजिए कि मौत के बाद वाकई ही कोई ज़िंदगी है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि मरने के बाद तो कभी भी कोई वापस नहीं आया, ना ही किसी तरीके से किसी इंसान ने या उसकी रूह ने, अगर रूह या सोल का कॉन्सेप्ट सही है, अगर उसने किसी ज़िंदा इंसान के साथ रब्ता किया हो और बताया हो हाँ भाई मरने के बाद तो ये होता है, तो साइंस के पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और साइंस इसके जवाब से बिल्कुल खाली है और उसका सबसे बड़ा सबूत ना होना है। यानी हम किसी चीज़ का सबूत नहीं पेश कर सकते और यही उसके ना होने का सबसे बड़ा सबूत है। खैर, ये तो साइंस का मानना था। अब बात करते हैं मज़ाहब के मानने वालों की। तो जैसे कि इब्राहिमिक रिलीजन वो रिलीजन कहलाते हैं जो खुदा ताला की तरफ से आते हैं, जो आसमान से उतरी गई किताबें हैं, उनमें जो कुछ डाटा बयान किया गया है वो इब्राहिमिक रिलीजन कहलाते हैं। जूडाइज़म यहूदियत का मज़हब, ईसाइयत क्रिश्चियनिटी या इस्लाम मुसलमान की बात की जाए तो इन तीनों का ऐसा मानना है कि इंसान जब इस कायनात से चला जाता है या मर जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसकी रूह बाकी रह जाती है, जो कि एक वेटिंग स्टेशन पर, जिसको आलम अरवाह कहते हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा रेल्म जहाँ पर सारी रूहें मौजूद होती हैं, वो एक वेटिंग पॉइंट पर रुक जाती हैं और वो तब तक उस स्टेशन पर या उस वेटिंग पॉइंट पर रुकी रहेंगी जब तक कि इस कायनात का एख्तिताम नहीं हो जाता और हर चीज़ कायनात की तबाह नहीं हो जाती। फिर जो यूनिवर्स या शायद मल्टीवर्स का क्रिएटर है वो इन रूहों को दोबारा ज़िंदा करेगा और उसके बाद वो एक हिसाब और किताब के सफ़र में लग जाएंगे। जो लोग अच्छे होंगे, जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे, वो अल्टीमेटली जन्नत में जाएंगे या हेवन में जाएंगे और जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अब साइंसदान इस बात का सबूत मांगते हैं कि आपके पास क्या दलील है कि ये सब कुछ होगा। और ये तो सिर्फ ईमान की बात है जो कि मजहबी किताबों में लिखा है कि मरने के बाद दोबारा चीज़ों को ज़िंदा किया जाएगा और उसके बाद उनका एक हिसाब और किताब होगा। अब बात करते हैं बरसगीर के एक और बड़े मज़हब के बारे में जो कि हिंदुइज़्म है। हिंदुइज़्म की बात की जाए तो वो भी इस चीज़ के मानने वाले हैं कि मौत के बाद इंसान एक स्टेशन पर या एक वेटिंग पॉइंट पर चला जाता है और कुछ स्क्रिप्चर्स हिंदुइज़्म में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, यानी इंसान दोबारा किसी नए जिस्म में पुरानी रूह के साथ जाएगा और ये सर्कल चलता रहेगा। कई हिंदुओं के नज़दीक इंसान के 7 जन्म होते हैं और कईयों के नज़दीक 7 से ज़्यादा जन्म होते हैं। अब जब तक इंसान की रूह कोई नया जिस्म तलाश नहीं करती या दोबारा किसी नए जिस्म के साथ पैदा नहीं होती, तब तक के लिए जो भी उसके आमाल होंगे, अच्छे होंगे तो वो स्वर्ग यानी कि जन्नत में रहेगा और बुरे होंगे तो वो नर्क यानी कि जहन्नम में रहेगा। तो हिंदुइज़्म में भी ऐसा ही मानना है कि मौत के बाद ख़त्म नहीं होता कुछ भी, बल्कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। यही क्रिश्चियनिटी का मानना है और यही इस्लाम का मानना है। जूडाइज़्म भी इसी तरह की बातों को मानता है कि मौत के बाद कुछ ख़त्म नहीं होता बल्कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अब जो जहन्नम में या हेल में फंस जाएंगे वो भी वहाँ फंसे रहेंगे और अपनी ज़िंदगी उनको वैसे ही गुजारनी पड़ेगी अगर उनके अमाल इस तरह के हैं कि उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में रहना पड़े। और जो जन्नत में जाएंगे वो तो फिर जन्नत में ही रहेंगे अगर हम मजहबी किताबों की बात की जाए। चलिए अब जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं साइंस की। तो साइंस, जैसा कि हम बार बार अपने चैनल पे बता चुके हैं, कि दलील और सबूत को मानती है। सबूत की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ुकात हमें ऐसा सबूत चाहिए होता है जो किसी तजर्बे के ऊपर खड़ा हो और बाज़ुकात दलाइल इतने मजबूत होने चाहिए कि वो बात अपना मुंह बोलता सबूत खुद पेश करे।
جیسے کہ کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے اس کو تب تک ایک اچھا نظریہ نہیں مانا جاتا جب تک کہ وہ آبزرویشنز کے اوپر پورا نہ اترے، کہ انسان نے جو مشاہدات کیے ہیں وہ مشاہدے بالکل سچ ثابت ہوں اور اس نظریے سے ان مشاہدوں کو بیان کیا جا سکے۔ دوسرا، کسی اچھی سائنٹیفک تھیوری یا نظریے میں پیشن گوئی کی طاقت ہونی چاہیے۔ جب وہ پیشن گوئی اچھی کرے گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نظریہ ایکوریٹ یا فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے، جیسا کہ کارل پاپر اپنے نظریے میں بیان کرتے ہیں کہ تھیوری فالسیفائبل ہونی چاہیے، یعنی تھیوری کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ اب جب ہم ایک تھیوری کو غلط ثابت کریں گے تو پھر اس سے اچھا نظریہ پیش کیا جائے گا۔ اب اس کو غلط ثابت کرنا مزید مشکل کام ہوگا۔ اگر بالفرض اس کو بھی غلط ثابت کر دیا جائے تو ایک اور تیسرا اور بہتر نظریہ آئے گا جس کو فالسیفائبل کرنا یا غلط ثابت کرنا مزید مشکل ہوگا۔ اب جس کو جتنا زیادہ فالسیفائبل کیا جائے گا، تھیوری اتنی ہی اچھی اور نئی شکل لے کر سامنے آئے گی۔ تو سائنس کے پاس تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ کوئی تھیوریٹیکل ایویڈنس ہے، نہ کوئی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ہے۔ لیکن ہم پھر اس بات پر غور کریں گے کہ سائنس کے پاس بہت سی چیزوں کے ایکسپیریمنٹل اور تھیوریٹیکل دونوں ایویڈنس نہیں تھے، اور پھر کئی صدیوں بعد وہ چیزیں سچ ثابت ہو گئیں۔ یعنی کہ اگر سائنس کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے یا فی الحال سائنس ثبوت نہیں دے سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یا وہ چیز بالکل سائنسی لحاظ سے غلط ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمیں دور کرنی ہوگی، اور سائنسدانوں کا بھی ایسا ماننا نہیں ہے۔ جیسے کہ اب اس وقت کا جو بڑے ترین سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کائنات کی جو بنیادی ترین قوت کشش ثقل گریوٹی ہے اس کو کوانٹائز کس طرح کیا جائے، یعنی گریوٹی کو چلانے کے لیے، کشش ثقل کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کو متاثر کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے ذرات جن کو گریویٹون کہتے ہیں ان کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ اور پھر ایک پارٹیکل فزکس میں بھی نظریہ ہے کہ کائنات میں میٹر زیادہ ہے اور اینٹی میٹر بہت کم ہے، یعنی کہ یہ سی وائولیشن ہے، یعنی کہ جتنے پارٹیکلز ہیں اتنے اینٹی پارٹیکلز نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے کئی جوابات پیش کیے گئے، جیسا کہ جو اینٹی پارٹیکلز یہ ضد مادہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مادے میں یعنی نارمل میٹر میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح کے کئی سوال ہیں جس کے پاس سائنس کے جواب نہیں ہیں، لیکن سائنس اس کا انکار نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے سائنس کے پاس کہ موت کے بعد کیا ہوگا، لیکن اس کے جو نظریات پیش کرتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی آئے گی، ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ مر کے تو کوئی واپس نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے ہمیں کوئی انفارمیشن دی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔